Assalamu alaikum. Welcome back to another video. In this video, I'll be telling you the summary of Harry Potter and the Chamber of Secrets. So let's get started. हैरी हॉगवर्ट्स का पहला साल ख़त्म करने के बाद अपने खालू और खाला के साथ आकर रहना शुरू कर देता है। वो गर्मियों की छुट्टियां उनके घर पर ही गुजार रहा होता है। एक दिन उसके खालू मिस्टर वर्नॉन डर्सले खाने पर अपने किसी दोस्त को बुलाते हैं। वो हैरी को मेहमानों के सामने आने से मना करते हैं, इसलिए हैरी मेहमानों के आते ही अपने कमरे में चला जाता है। अपने कमरे में पहुंचते ही वो एक हाउस एल्फ डॉबी को वहां पाता है। डॉबी हैरी को दूसरे साल के लिए हॉगवर्ट्स वापस जाने से मना करता है, मगर हैरी डॉबी की बात मानने से इनकार कर देता है। डॉबी हैरी को राजी करने के लिए नीचे बावर्ची खाने में जाकर मेहमानों के साथ जादू के जरिए शरारतें करता है। हैरी के खालू को लगता है कि शरारत हैरी ने की है, इसलिए वो हैरी को सजा के तौर पर बाकी गर्मियों की छुट्टियों के लिए उसके कमरे में बंद कर देते हैं। मगर खुशकिस्मती से उसी रात हैरी का दोस्त रॉन वीजली एक उड़ने वाली गाड़ी पर आ जाता है और हैरी को अपने साथ बाकी छुट्टियां सुकून से गुजारने के लिए ले जाता है। स्कूल के दूसरे साल की शॉपिंग के लिए हैरी वीजलेस के साथ डायगन एली जाता है और वहां वो दो लोगों से मिलता है। एक लॉकहार्ट, उसका नया डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स टीचर, जो कि हैरी के साथ तस्वीरें लेता है क्योंकि हैरी मशहूर होता है, और दूसरा लूशियस मैल्फॉय, हैरी के स्कूल से एक दुश्मन ड्रेको मैल्फॉय के अब्बू। मिस्टर मैल्फॉय मिस्टर वीजले से लड़ाई करने लग जाते हैं जिसके पीछे कोई वजह नहीं होती, और ये बात हैरी को बहुत नागवार लगती है। शॉपिंग के बाद हैरी रॉन के घर वालों के साथ उनके घर पर रहता है। फिर 1 सितंबर को सब वीजलेस और हैरी स्टेशन पर जाते हैं ताकि प्लेटफॉर्म से हॉगवर्ट्स की ट्रेन पकड़ सकें। जब हैरी और रॉन एक साथ प्लेटफॉर्म पार करने की कोशिश करते हैं तो वो उसे पार नहीं कर पाते। स्कूल पहुंचने के लिए वो वीजलेस की उड़ने वाली गाड़ी, जिस पर रॉन हैरी को उसके खाला और खालू के घर से लाया होता है, पर उड़कर स्कूल जाते हैं। जब वो स्कूल पहुंचते हैं तो उनको पता चलता है कि गाड़ी में उड़ते हुए उन्हें कुछ मगल्स ने देख लिया है, जिसकी वजह से उन्हें सजा मिलती है। मगल्स वो लोग होते हैं जो जादू नहीं कर सके। प्रोफेसर लॉकहार्ट को जब ये बात पता चलती है तो उन्हें लगता है कि हैरी गाड़ी पर शोखियां मारने के लिए स्कूल आया था, इसलिए वो हैरी को लेक्चर देते हैं और कहते हैं कि वो यूं के काम ना करे। क्विडिच की प्रैक्टिस शुरू हो जाती है और ड्रेको स्लिदरिन टीम का नया सीकर बन जाता है। हैरी भी ग्रिफिंडोर का सीकर होता है, इसलिए अब वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे होते हैं। एक दिन ड्रेको हरमोइनी को मड ब्लड कह के उसके अम्मी और अबू दोनों के मगल होने का मजाक उड़ाता है। हैरी और रॉन को स्कूल गाड़ी पर आने पर जो सज़ा मिलती है, उसके दौरान हैरी को कोई अजीब सी आवाज़ें आने लग जाती हैं जो कि रॉन को नहीं आती। फिर हैलोवीन की रात फीस्ट पर जाते हुए हैरी को वो आवाज़ें फिर आती हैं। फीस्ट के बाद स्टूडेंट्स स्कूल के केयर टेकर की बिल्ली को एक रस्सी के साथ बंधा हुआ देखते हैं। बिल्ली पत्थर में बदल गई होती है और दीवार पर कुछ धमकी अंगेज बातें लिखी हुई होती हैं। उस दिन हर स्टूडेंट ड्रेको मैल्फॉय पर शक करता है कि वो बातें उसी ने लिखी हैं और बिल्ली पर हमला भी उसी ने किया है। कुछ तहकीक के बाद हैरी, रॉन और हरमोइनी को पता चलता है कि इस स्कूल के अंदर कोई चैम्बर है जो कि 50 साल पहले खुला था और एक स्टूडेंट मर गया था। साल का पहला क्विडिच मैच हैरी की टीम जीत जाती है, मगर एक भारी सी बॉल कहीं से आकर हैरी को लग जाती है, जिसकी वजह से हैरी का बाजू निकल जाता है। वो बॉल हाउस एल्फ डॉबी ने हैरी को मारी होती है ताकि हैरी को चोट लग जाए और फिर हैरी को घर भेज दिया जाए। हैरी हॉस्पिटल में होता है जब पहले साल का एक बच्चा भी पत्थर में बदल जाता है और उसे हॉस्पिटल विंग भेज दिया जाता है। जब हैरी ठीक हो जाता है तो प्रोफेसर लॉकहार्ट एक ड्यूल का इंतजाम करते हैं। इस ड्यूल के दौरान ड्रेको हैरी का मुखालिफ होता है। ड्रेको हैरी पर सांप से वार करता है। हैरी सांप से बात करना शुरू कर देता है। सबको ये बात पता होती है कि सांप से बात सिर्फ स्लिदरिन्स का हायर कर सकता है जिसने चेंबर खोला था। कुछ दिन में 2 और लोग पत्थर में बदल जाते हैं और स्टूडेंट्स का शक हैरी पर बढ़ जाता है। हैरी, रॉन और हरमोइनी को ड्रेको पर शक होता है। वो समझते हैं कि हायर ड्रेको ही है, इसलिए वो एक पोशन बनाते हैं जिसका नाम पॉलीजूस होता है। इसे पीकर वो ड्रेको के दोस्तों की शक्ल में बदल जाते हैं और ड्रेको से चेंबर के बारे में सवालात करते हैं। इन सवालात से उन्हें पता चलता है कि ड्रेको स्लिदरिन्स का हायर नहीं है। कुछ वक्त के लिए कोई हमला नहीं होता। वैलेंटाइन डे से एक दिन पहले हैरी को एक डायरी मिलती है। वो एक लड़की मोर्निंग मेटल की होती है। वो लड़की मर चुकी होती है जब 50 साल पहले चेंबर खुला होता है और अब उसकी आत्मा स्कूल के एक बाथरूम में रह रही होती है।
ہیری اس ڈائری میں لکھتا ہے اور وہ ڈائری واپس لکھ کر ہیری کو جواب دیتی ہے۔ ان باتوں کے ذریعے ہیری ٹام ریڈل سے ملتا ہے جس نے 50 سال پہلے اسکول میں ہر ایک کو بتایا ہوتا ہے کہ چیمبر ہیگرڈ نے کھولا تھا۔ ہرمائنی اور روون کلاکی ایک لڑکی بھی پتھر میں بدل جاتے ہیں۔ ہیری اور رون ہیگرڈ کے پاس جانے کا سوچتے ہیں۔ اسکول سے باہر جاتے ہوئے وہ لوشیس میلفوئے اور میجک کے منسٹر کارنیلس فج سے ملتے ہیں جو کہ ڈمبلڈور اور ہیگرڈ کو سوالات کے لیے وزرڈ جیل ایزکبان لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ ہیگرڈ جاتے ہوئے ہیری کو کہہ کر جاتا ہے کہ اسپائڈرز کو فالو کر کے وہ چیمبر کے مانسٹر کے بارے میں جان سکیں گے۔ کچھ دنوں بعد ایک رات ہیری کو اسپائڈرز کی ایک قطار نظر آتی ہے۔ ہیری اور رون دونوں اس قطار کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے فاربڈن فارسٹ میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں انہیں پتہ چلتا ہے کہ چیمبر کا مانسٹر کوئی اسپائڈر یا کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، اور یہ کہ 50 سال پہلے جو لڑکی مری تھی وہ ایک باتھ روم میں ماری گئی تھی، اور یہ بھی کہ ہیگرڈ کا اس سب میں کوئی قصور نہیں تھا۔ وہاں سے واپس آتے ہوئے ہیری اور رون یہ کنکلوژن نکالتے ہیں کہ 50 سال پہلے چیمبر کھلنے پہ جو لڑکی مری تھی وہ مورننگ میرٹل ہی ہے۔ کچھ دن بعد ہیری اور رون کو ہرمائنی کے جمے ہوئے ہاتھ میں سے ایک کاغذ کا ٹکڑا ملتا ہے جس کے اوپر ایک بیسیلسک کے بارے میں لکھا ہوتا ہے۔ ہیری اور رون کو کاغذ پر لکھی تحریر پڑھ کر پتہ چلتا ہے کہ چیمبر کا مانسٹر ایک بیسیلسک ہے۔ اس سے پہلے کہ ہیری اور رون چیمبر کے حوالے سے کچھ کریں، اسکول میں خبر پھیل جاتی ہے کہ جنی ویزلی، رون کی چھوٹی بہن کو کوئی چیمبر کے اندر لے گیا ہے۔ رون اور ہیری اپنے ڈیفنس اگینسٹ دی ڈارک آرٹس کے ٹیچر لاک ہارٹ کو زبردستی اپنے ساتھ چیمبر کے اندر لے جاتے ہیں جس کا راستہ اس باتھ روم میں ہوتا ہے جہاں مورننگ میٹل رہتی ہوتی ہے، مگر وہاں جاتے ہی لاک ہارٹ اپنے اوپر سب بھول جانے والا اسپیل کر لیتا ہے۔ رون لاک ہارٹ کا خیال رکھنے کے لیے وہاں ہی رک جاتا ہے اور ہیری اکیلا آگے چیمبر کے اندر تک جاتا ہے۔ وہاں اسے جنی کی باڈی ملتی ہے اور ٹام ریڈل ملتا ہے۔ ٹام ہیری کو بتاتا ہے کہ وہ اسکول میں پڑھنے والا لارڈ وولڈیمورٹ ہے جو کہ جنی کی مدد سے اپنا کام کروا رہا تھا۔ ہیری ڈمبلڈور سے مدد مانگتا ہے۔ ڈمبلڈور ہیری کے لیے ایک پرندہ جس کو فینکس کہا جاتا ہے وہ اور سورٹنگ ہیٹ بھیجتا ہے۔ سورٹنگ ہیٹ سے ایک تلوار نکلتی ہے۔ ہیری اس تلوار کے ذریعے بیسیلسک کو مار دیتا ہے اور بیسیلسک کے دانت کو توڑ کے ہیری ڈائری کے اندر دے مارتا ہے۔ ایسا کرنے سے ٹام ریڈل مر جاتا ہے اور جنی جاگ جاتی ہے۔ پرندے کی مدد سے ہیری، رون، جنی اور لاک ہارٹ چیمبر سے باہر نکل جاتے ہیں۔ ڈمبلڈور اور ہیگرڈ اسکول واپس آ چکے ہوتے ہیں۔ ہیری جا کر ڈمبلڈور کو ساری بات بتاتا ہے۔ ڈمبلڈور کے آفس میں اچانک لوشیس میلفوئے ڈابی کے ساتھ آ جاتا ہے۔ جب وہ ہیری کو وہاں کھڑا ہوا دیکھتا ہے تو واپس جانے لگتا ہے۔ ہیری وہاں لوشیس کے ساتھ ایک ٹرک کرتا ہے اور ڈابی کو جراب دلواتا ہے جس کی مدد سے ڈابی لوشیس سے رہائی پا لیتا ہے۔ سارے کے سارے لوگ جو پتھر میں بدلے ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور ہر بچہ اپنی گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے اپنے گھر واپس چلا جاتا ہے۔ I hope you liked the video and enjoyed the story. Please like, subscribe and share. I'll see you soon with another astounding story. Till then, peace out.